हेलो गाइस, एक बार फिर आपका कमल सर आपके सामने। गाइस, मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं जो चल रही है काफी टाइम से। आओ सीखें इंग्लिश बिल्कुल जीरो से। इस सीरीज के अंदर गाइस हमने आपको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। टू हैव, टू बी और टू डू। टू हैव में हैज, हैव, हैड था। टू बी में इज, आर, एम, वॉज, वर था। और टू डू में डू, डज और डिड था। तो गाइज वो सीरीज हमारी आगे चल रही है। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट खत्म कर चुके हैं और हम लोग आज सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको नोट करिएगा और इसको कई बार रिवाइज करिएगा। लाइफ में सबसे ज्यादा काम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। वो आगे बढ़ाऊंगा। अभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बड़ा ही सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि जितना भी हम अपना डेली रूटीन वगैरह का काम करते हैं, हैबिट्स का काम करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। उसके लिए एक टेक्निक लेके आया हूं गाइस, वो भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मैं जीरो से सिखा रहा हूं, तो जिनको जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आना चाहिए। तो हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बताएंगे, हिंदी वालों के लिए बताएंगे। हिंदी वालों के लिए क्या बताया हमने कि हिंदी सेंटेंस जो भी लिखते हैं उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, टी हूं, ते हो आते हैं। जैसे मैं जाता हूं, वो जाती है, तुम जाते हो, वे जाते हैं। इस तरीके से लास्ट में हम लोग ता है, ती है वगैरह आते हैं, ते हैं वगैरह ये पूरे आते हैं। तो ये पहचान हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो हिंदी में सेंटेंस देख के उसको इंग्लिश बनाते हैं और उससे उनको पता लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है, अभी बताता हूं। उसके पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि इसको इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का क्या मतलब है, क्यों इस टेंस का नाम इंडेफिनिट दिया गया। इट इज नॉट डेफिनिट दैट वर्क इज कंप्लीटेड और नॉट। काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ये डेफिनिट नहीं होता गाइस इस टेंस में, और इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट, इसीलिए इसको इनडेफिनिट कहते हैं। क्लियर। अब चलते हैं, आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो टेक्निक लेके आया हूं वो है धूप, जो कभी नहीं भूलेंगे आप। धूप, जब सनलाइट में जाते हैं तो क्या लगती है, धूप। और वही धूप को हमने शॉर्ट में लिखा और इसका जो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जब फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली रूटीन। जितने भी सेंटेंस हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं गाइस, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एच फॉर हैबिट्स, हमारी क्या हैबिट्स है। जिनकी जो हैबिट्स होते हैं वो अपने हैबिट्स को जरूर करते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई शराब पीता है, कोई नॉवेल पढ़ता है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई भी हैबिट जो भी आपके अंदर है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है गाइस। और यू फॉर होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, वो ट्रूथ जो यूनिवर्सल होते हैं, जो कभी चेंज हो ही नहीं सकते। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द स्टार शाइन एट नाइट, द सन गिव्स अस लाइट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये जितने भी सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके बाद एक आता है परमानेंट, पी फॉर परमानेंट। धूप का पी फॉर परमानेंट। परमानेंट मीन्स होता है जो एक्शन परमानेंटली हो गया है, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो रहता है, वो रहेगा, बहुत पता नहीं कब तक रहेगा, तो उसका इंडेफिनिट है वो, इसीलिए उसको ऐसा लिख। आई वर्क एज ए टीचर, मैं एक टीचर की तरह काम करता हूं, मैं भी कर रहा हूं और करता रहूंगा, तो कोई पता नहीं कब तक करूंगा, जो इंडेफिनिट है, इसीलिए इसमें आएगा परमानेंट में। राम स्पीक्स स्पेनिश, राम स्पेनिश बोलता है, स्पेनिश बोलता है तो वो बोलेगा ही, हमेशा बोलेगा। तो इस तरीके से गाइस आपको धूप के बारे में बताया। अभी देख लीजिए, डी फॉर डेली रूटीन। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, डेली हम लोग सुबह उठते हैं, सभी लोग सो उठते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो ये डेली रूटीन में आता है गाइस। आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, सब ज्यादातर लोग जो है सुबह उठ के पानी पीते हैं, तो ये आ गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा क्योंकि डेली रूटीन में आ रहा है। आई गो टू वॉशरूम, इसके बाद हम लोग वॉशरूम जाते हैं सुबह, डेली सभी जाते हैं। तो एक्चुअल में गाइस ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये हैबिचुअल एक्शन में आते हैं, यानी जो काम हम रोज करते हैं। हम रोज उठते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज वॉशरूम जाते हैं, रोज ऑफिस या कॉलेज जाते हैं,
हम लोग रोज जो काम करते हैं गाइस, ये वही सारे काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो आई गो टू वॉशरूम, आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, सभी करते हैं, मतलब सारी दुनिया ज्यादातर करती है। तो ऐसी चीजें हम लोग इस टेंस में लेते हैं। आई टेक ए शॉवर, और उसके बाद हम लोग शॉवर लेते हैं, सुबह उठ के सब करने के बाद नहाते हैं। तो ये जो है डेली रूटीन में आ गया। तो डी फॉर डेली रूटीन हो गया। एच फॉर हैबिट्स, आपको बताया मेरा हैबिट है अल्कोहल लेने का, किसी का होता है, तो आई ड्रिंक अल्कोहल। आई स्मोक सिगरेट्स, कोई सिगरेट पीता है। आई रीड नॉवेल्स, कोई लोग नॉवेल पढ़ते हैं। आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। आई लाइक टू सिंग सॉन्ग, मुझे गाना गाना पसंद है। तो ये हैबिट्स है मेरी, राइट। हैबिट्स के बाद आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको बताया था द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको हिंदी में सार्वभौमिक सच बोलते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे जो है रात में चमकते हैं। द सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो गाइज इस तरीके से आपने देखा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर ये पहचानना हो कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये कौन से टेंस में आते हैं, तो वो तुरंत पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। गाइस हमने सिंपल प्रेजेंट को अलग कर दिया है। ज्यादातर किताबों में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस एक ही बताया जाता है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करता है। इसीलिए मैंने जब आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तो उसमें सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, टू बी, टू हैव, टू डू, और उसके डिटेल बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, लेसन 1, 2, 3 सभी वीडियो हमने इंग्लिश आओ इंग्लिश सीखे 0 से में दिए हैं। सारे वीडियो आप देख सकते हैं पहले, उनसे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अब हमारी जो सीरीज चलेगी इसमें वो 12 टेंस पढ़ाएंगे हम, जो आपको पता होगा प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के 4 होते हैं, तो 12 होते हैं। हम आपको उन 12 में से आज ये पहला चालू किया है हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस ये जो आपको हमने बताया, इसमें हमने क्या बताया, पहचान कैसे पहचानेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंत में ताहत है वगैरह आते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे पहचान, और इसका डेफिनेशन क्या है गाइस, डेफिनेशन बताया हमने कि इसमें यह नहीं पता लगता कि काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, इसीलिए ये डेफिनिट नहीं होता, इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। तीसरा हमने आपको बताया कि इसको धूप के नाम से हमने इसलिए निकाला कि ये आप कभी भूलेंगे नहीं। धूप में डी फॉर डेली रूटीन, एच फॉर हैबिट्स, यू फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और पी फॉर परमानेंट, और ये सारे एग्जाम्पल दे दिए। तो गाइस हमें लगता है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होगी, आपको याद रहेगी। अब इसके बाद हम इसके रूल्स पे चलेंगे, इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव सब बताएंगे, यस नो क्वेश्चन बताएंगे, WH बताएंगे। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें।